किरचॉफ लॉ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। केवीएल जो हमारे पास वोल्टेज मेथड आता है, वोल्टेज रूल आता है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इस 5-10 मिनट की वीडियो को देख लिया। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आपकी जो बोर्ड लेवल की बुक होती है उनमें इतना अच्छे तरीके से नहीं दिया होता। आप चाहिए एडवांस की बुक अगर उठा के देखोगे तो उसमें से बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये अगर चाहिए किसी बुक में तो वो डीसी पांडे सर की बुक जो है जेई मेंस एडवांस वाली, उसमें मिल जाएगा। बट तुम्हें क्या ही करना है यार, तुम्हें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो यार, कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ना। यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को क्या बोला गया है, इसमें आप लोगों को ये बोला गया है कि आपको जो 20 ओम और 40 ओम है उसके अक्रॉस करंट निकालना है। मतलब यहाँ पे इस ब्रांच में बताओ कि करंट कितना है, यहाँ पे करंट कितना है, ये बताना है। ओके, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में ना भाई इक्वेशन बनानी होती है और इक्वेशन लूप से बनती है। देखो आप किसी भी तरीके से लूप ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सर इसमें लूप लूं या इसमें लूप लूं या पूरे में लूप लूं। बेटा आपको लूप इस तरीके से कंसीडर करने होते हैं कि आपका सारा सर्किट कवर हो जाए। आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे एक लूप ले लिया, यहाँ से यहाँ पूरा एक लूप ले लिया, ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि आपने जो 2 लूप लिए उससे पूरा सर्किट कवर हो रहा है। तो लूप लेने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, कोई भी बैटरी है, ठीक है, कोई भी बैटरी या सेल है, पहले उसको लिखेंगे। ओके, थोड़ा डार्क कर लेते हैं कलर को। हम्म, सुनो तो भाई ये बैटरी है तो इसका पॉइंट ये होता है हाई और ये होता है लो। ऐसे ही रजिस्टर जो होता है बेटा जी, रजिस्टर, अब रजिस्टर में क्या है, मान लो करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो हाई टू लो फ्लो करता है भाई, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई टू लो फ्लो करता है, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, जब भी आप लोग इक्वेशन बनाओगे तो आपको सर्किट में से चक्कर लगाना होता है, किसी क्लोज लूप में चक्कर लगाना होता है। तो उस चक्कर के लगाते हुए आप देखोगे जब बैटरी के आप हाई से लो जा रहे हो तो आप उसको क्या कंसिडर करोगे, या रजिस्टर के हाई से लो जा रहे हो तो उसको लो ही कंसीडर करोगे। लो मतलब नेगेटिव कंसीडर करोगे बेटा। अगर आप लो टू हाई जाओगे, चाहे वो बैटरी हो या वोल्टेज हो, तो आप उसको हाई कंसीडर करोगे, मतलब पॉजिटिव कंसीडर करोगे। बस ये याद रख लिया तो सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आपको हाई लो लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, इस सर्किट में आप लोगों को कहीं पे करंट नहीं दिया हुआ। आप एक काम करो, आप इसमें करंट बनाओ। करंट कैसे बनाए, के वी एल जो है ये वोल्टेज रूल है, बट एक के सी एल होता है फर्स्ट लो, उससे आपको करंट बनाना आ सकता है ना। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, बस ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भी बैटरी है, यहाँ पे बैटरी, किससे निकालूं मैं करंट, किसी से निकाल दो। आंसर में जो नेगेटिव बार होगा उससे पता लग जाएगा कि वहाँ पे करंट की डायरेक्शन दूसरी दिशा में होनी थी। बस मान लो मैंने यहाँ से करंट ऐसे बना दिया, यहाँ से बना दिया, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे जंक्शन आ गया तो एक करंट इधर चला गया और एक करंट इधर चला गया, ठीक है। मान लो ये करंट I1 था तो इधर बोल दिया कि ये करंट, सॉरी ये आई था और ये I1 बोल दिया और ये हो गया I2। तो ये I2 करंट यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया अभी ऐसे। अब मैंने देखो करा क्या है, यहाँ पे पहुंच गया I1 ने फिर से क्या बना लिया, I बना लिया। मतलब इन एक्चुअल I जो है वो I1 प्लस I2 का सम है भाई, I1 प्लस I2 का सम है ना। अब हुआ क्या कि मैंने एक बैटरी से पूरे सर्किट में करंट को फैला दिया। ये सबसे बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है किसी भी क्वेश्चन को करने का, केवीएल वाले का, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से करंट निकाल देंगे, यहाँ से निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक से निकालो, वो ज्यादा सही रहेगा, आसान रहेगा तुम्हारे लिए, इक्वेशन भी सिंपल रहेगी। अब यहाँ पे कितने लूप बन सकते हैं, मतलब कितनी इक्वेशन हमें बनानी होगी। देखो सर्किट को कवर करने के लिए एक ये लूप बनाया जा सकता है क्लोज लूप, एक ये लूप बनाया जा सकता है, तो दो इक्वेशन बनेगी। या आप ये लूप बना लो या पूरे को बना लो ऐसे, ठीक है। तो दो इक्वेशन ही सफिशियंट है, काफी है। तो अभी देखो कि आई कौन है, I1 प्लस I2 है। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक लूप लूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लूप बना लिया और वो जो लूप है बेटा, वो लूप जो है बेटा वो कैसा है, नाम रख लो उसका, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और यहाँ पे ए आ गया। तो ये हो गया ए से बी, बी से सी, सी से डी, और दोबारा से मैं ए पे आ चुका हूँ। ओके, देखो मुझे समझाना है तो दैट्स व्हाई ये वीडियो 10-15 मिनट का बन सकता है, बट तुम्हें करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। जब आप ए से बी जा रहे हो तो बैटरी की आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो भी, देखो ये रहा लो, ये रहा हाई, तो बैटरी की आप हाई की तरफ जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, +80 लिख देना है। ओके, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो कि करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो करंट हाई टू लो चलता है, तो भाई आप हाई से लो जा रहे हो, क्योंकि जब आप ए से ऐसे जा रहे हो तो हाई से लो, तो यहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो लिखो, कितना करंट है इस ब्रांच में यार, इस ब्रांच में आई करंट है और आई की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2, तो ये हो गया I1 प्लस I2, साथ में बेटा जी कितना ओम है, 20 ओम है। यहाँ पे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे जाओ, इसमें फिर से हाई से लो, करंट जहाँ से एंटर कर रहा है वो हाई और जहाँ से लेफ्ट हो रहा है वो लो। तो यहाँ पे कितना करंट है इस ब्रांच में, I1 करंट है। इस ब्रांच में कितना करंट है बेटा जी, I1 करंट है, तो वो कितना हो गया, हाई टू लो इज -40 I1 हो गया। ओके, दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया, तो इसको हम जीरो कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे बेटा, जीरो कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, इक्वेशन लिखनी आ गई। चलो इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो, इसको सारे को प्लस में लिख लो, इसको सारे को प्लस में लिख लो, मतलब इस पोर्शन को मैं उधर कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 20 I1, ठीक है। एक मिनट ऐसे करो इसको, ऐसे कर लो, पहले इसको उधर भेज दो। प्लस का बन गया 20 I1 प्लस I2, ओके बेटा, प्लस 40 I1 इज इक्वल टू 80, ये बन चुका है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 20 I1, ठीक है, और प्लस में 20 I2, ओके, प्लस में 40 I1 और इज इक्वल टू 80। मतलब आप लोगों के पास ये हुआ 40 और ये 60 I1, प्लस में कितना हुआ बेटा 20 I2, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, बस इसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो आप यहाँ से 10 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बनेगा कितना, 6 I1, यहाँ पे 2 I2 और यहाँ पे बन गया बेटा 8। फर्दर किया जा सकता है कॉमन, बट मैं इसको भी यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है भाई साहब, एक इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। अब दूसरे में आ जाओ। अब दूसरे में कंफ्यूजन क्या है बच्चों को,
कि सर इसमें हमने ऐसे लूप लगाया तो क्या इसमें भी ऐसे लगाना है? कोई फिक्स नहीं है भाई, इसमें क्लॉकवाइज लगा, इसमें क्लॉकवाइज लगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज लगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज लगा, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, तेरी मर्जी है जैसे लगा। बस ये हाई लो का ध्यान रखियो, ठीक है? कि हाई से जब लो जाएंगे तो लो कंसीडर करना है, लो से जब हाई जाएंगे तो हाई कंसीडर करना है, बस। और करंट एक से उठा के सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। चलो, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक लूप बना लूँ, कैसा लूप बेटा? कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक लूप ले लिया, कौन सा लूप है? मैंने लूप लिया यहाँ पे डी से सी, डी से सी, सी से एफ, एफ से ई और दोबारा से मैं डी पे आ चुका हूँ, ठीक है? ये लूप मैंने यहाँ पे ले लिया है, ओके? ये लूप मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो अब इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इक्वेशन को? ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मैं रजिस्टर को ट्रैक करते हुए जब जाऊँगा तो इसके लो से हाई जा रहा हूँ, तो इसका मतलब प्लस का 40 लिखूंगा। और इस ब्रांच में करंट कितना है भाई? I1 करंट, ठीक है? यहाँ पे पहुंच गया, कोई नहीं मिला, यहाँ पे मिला, कोई नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, वायर है। आगे चलेंगे, इधर आ जाओ। तो इधर क्या है? करंट ऐसे एंटर कर रहा है, तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, तो माइनस आ जाएगा 10। कितना करंट है इस ब्रांच में? इस ब्रांच में I2 करंट है, I2 करंट है बेटा, ठीक है? यहाँ पे पहुंचे तो ये लो, ये हाई, लो से हाई पॉजिटिव हो गया तो 40 इज इक्वल टू उसी पॉइंट पे आ गए तो 0 के बराबर कर दो, ठीक है? अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया है? अब मैंने क्या किया कि भाई इसको पूरे को उधर कर दिया, ठीक है? तो ये बन गया -40 I1, ठीक है, प्लस का 10 I2 इज इक्वल टू 40। ये बन गया, यहाँ से 10 कॉमन ले लो तो ये माइनस का 4 I1 हो गया, ये प्लस I2 हो गया, और ये हो गया आप लोगों के पास 4 बेटा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ओके? ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। सिंपल, दो इक्वेशन आ चुकी है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। उसने पूछा था कि यहाँ पे करंट कितना है और यहाँ पे करंट कितना है बेटा, मतलब इस रजिस्टर की जो ब्रांच है यहाँ पे, इसमें कितना करंट कितना है और यहाँ पे कितना करंट है, ये पूछा था। तो यहाँ पे करंट कौन है? I1 प्लस I2 है, तो मुझे इसका मतलब I1 और प्लस I2 दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना? चलो, तो अगर मैं पहली इक्वेशन को उठाऊं तो वो है 6I1 प्लस में कितना है बेटा? प्लस में है 2I2 इज इक्वल टू कितना है? इज इक्वल टू 8। ये हो गया मेरे पास पहली इक्वेशन, है ना? दूसरी इक्वेशन क्या है? माइनस का 4I1 प्लस में कितना है बेटा जी? I2, और यहाँ पे कितना है? 4। तो एक काम करो, मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो होगा क्या? ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट इज लिखी जाएगी क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई किया है उसको, है ना? और नीचे वाली इक्वेशन क्या है बेटा जी? ये हो जाएगी -8I1, यहाँ पे हो जाएगा 2I2 और ये हो जाएगा 8, ठीक है? साइन चेंज कर दो, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस, है ना? तो ये कट गया, 0 हो गया यहाँ पे ये कट गया, तो ये कितना बचा आपके पास? ये 6 का है, ये प्लस का है, तो 14I1 बच रहा है, बट वो 0 के बराबर है, तो I1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो मतलब इस ब्रांच में जो करंट है भाई वो 0 है, इस ब्रांच में जो करंट है वो 0 है भाई साहब, ठीक है? ओके, अब हमें चाहिए इस ब्रांच में, मतलब यहाँ पे इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट चाहिए ना, तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है? I1 प्लस I2 जा रहा है। कितना करंट जा रहा है यहाँ से? I1 प्लस में I2 जा रहा है, तो I1 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 0 है, तो I2 निकाल लो, कहाँ से निकालोगे? चलो, तो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, -4 कितना निकाला है? I1 की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो ये 0 प्लस में I2 इज इक्वल टू 4। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी? 4 आ चुकी है आप लोगों के पास, ठीक है? I2 की वैल्यू कितनी है? 4 आ चुकी। क्लियर हुआ? I2 की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 4 आ चुकी है आप लोगों के सामने। अब I2 हो गया 4, तो यहाँ पे कितना करंट हो गया इस ब्रांच में? 4 ही हो गया, मतलब इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 4 एम्पियर जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बेटा जी सॉल्यूशन कर सकते हैं हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? बस आपको हाई लो इसका ध्यान रखना है। देखो, दोबारा बताता हूँ कि करंट नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं, एक बैटरी से सारे सर्किट में करंट घुमा दो, अगर करंट का लास्ट में आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो समझ जाना वहाँ पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट करनी थी, मैग्नीट्यूड सेम ही, ठीक है? उसके बाद जब ट्रैक कर रहे हो तो लूप किस दिशा में लगाएं? भाई लूप आपकी मर्जी है, किसी भी क्लोज सर्किट में लगा लो। लूप्स ऐसे लगाने कि पूरा सर्किट कवर हो, आप पूरा ऐसे लूप लगा सकते हो, आप ऐसे लूप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? क्लॉकवाइज लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में सेम, दोनों में डिफरेंट, आपकी मर्जी है, ठीक है? बस उसके बाद सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि हाई से जब लो जाएंगे पाथ बनाते हुए, ट्रैक करते हुए, तो लो कंसीडर करना है, और हाई से लो जाएंगे तो नेगेटिव, लो मतलब लो टू हाई जाएंगे तो पॉजिटिव, ठीक है? ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सेल के लिए भी और रजिस्टर के लिए भी। अब रजिस्टर का हाई टू लो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो तो आपको पता ही होगा कि करंट रजिस्टर में करंट जिस दिशा से एंटर कर रहा है भाई, यहाँ से तो ये हाई हुआ और यहाँ से ये लो हुआ, ठीक है? ये रजिस्टर के लिए मैंने बता दिया कि हाई लो कैसे पहचानते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है, और केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से 101% हर बार क्वेश्चन जो है बेटा जी बनता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत जल्द 2024 के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो चैप्टर वाइज ही मिलेंगे, छोटी छोटी वीडियोज रहेंगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं नई क्लास में।